जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इसमें तिथियों को लेकर के या कौन सा श्राद्ध किस तिथि में किया जाए, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न इस बार बना हुआ है। वैसे तो हमेशा ऐसा होता है, तिथियाँ बढ़ती और घटती रहती हैं, उसी हिसाब से हमारे तीज त्यौहार पर्व और उसमें श्राद्ध उसी प्रकार से मनाए जाते हैं। तो आइए, किस तिथि में कौन सा श्राद्ध होगा, ये तिथियों के घटने बढ़ने के ऊपर भी निर्भर करता है। और कुछ इसमें जो ज्योतिष के उच्च कोटि के ग्रंथ हैं जिसमें इस प्रकार की गणनाएं की जाती हैं, उनके आधार पर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अब सबसे पहली बात कि श्राद्ध पक्ष का विशेषांक हमने बना दिया था, वो आप सबको पहुंच गया होगा। उसे जिसने ना देखा हो, हमारा श्राद्ध पक्ष पर बना विशेषांक जरूर देख लें। आइए पहले पंचांग पढ़ लें, फिर किस दिन कौन सा श्राद्ध रहेगा ये सारी बातें आपको हम बताते हैं। 1 अक्टूबर सन 2023 दिन रविवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया और तृतीया। द्वितीया मध्याह्न से पहले, फिर तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब जैसे कि आज 1 अक्टूबर है, द्वितीया तिथि भी है और तृतीया भी है। श्राद्ध आज कौन सा रहेगा, ये आप सारी चीज़ें नोट कर लेना। और इसी में आता है कि सौभाग्यवती का श्राद्ध कब करें, जिनकी अल्प आयु रही है, कम जिए हैं, उनका श्राद्ध कब करना चाहिए, और साथ में जिन लोगों की हमें तिथियाँ नहीं पता है उनका श्राद्ध कब करना चाहिए, ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ नोट करा देता हूँ, आप लोग नोट करें। आज 1 अक्टूबर है, आज तृतीया का श्राद्ध है। अगर किसी ने द्वितीया का भी श्राद्ध कर लिया है तो ऐसा अपराध ना समझें, लेकिन आज तृतीया का श्राद्ध है 1 अक्टूबर का। कल 2 अक्टूबर है, कल चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा। चूँकि चतुर्थी तिथि जो है वो 6 हो रही है, इसलिए कल ही चतुर्थी का श्राद्ध मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को। ठीक, 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध रहेगा, ध्यान रखें, यानी कि 5वां श्राद्ध कह लें आप। 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध रहेगा और चंद्र षष्ठी व्रत भी रखा जाएगा जो रखना चाहते हैं। 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध माना जाएगा। 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध मनाएगा और 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा। नवमी तिथि जिनके हैं, जिनके बड़े पूर्वज नवमी तिथि में जिन्हें मुखाग्नि दी गई है, तो उनका नवमी का श्राद्ध जो है वो 7 अक्टूबर को होगा। और जो सौभाग्यवती इस संसार में नहीं रही हैं, जो सौभाग्यवती कई बार महिलाएं बड़े भाई पति जिंदे होते हैं और वो कम उम्र की जो महिलाएं जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो सौभाग्यवती की श्रेणी में आती हैं कि उनका श्राद्ध जो है वो भी नवमी तिथि में ही होगा। लेकिन कुछ की तिथियाँ अपने हिसाब से चलती हैं तो वो उसी तिथि में भी कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्यवती की यदि आपको कोई तिथि भान से निकल रही हो, कुछ हो रही हो, तो वो आप उसमें कर सकते हैं जो मैंने तिथि आपको बताई है। ठीक है, यानी कि नवमी तिथि में 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर है, लेकिन 10वीं का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर, अब ये बड़ा पेच फंस रहा है एकादशी का, ध्यान से सुन लो। 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। 9 बड़ा समझने वाली बात है भी, 1 मिनट के बाद। 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा और एकादशी का श्राद्ध बहुत बड़ा होता है। 10 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रहेगा। व्रत 9 अक्टूबर को नहीं रहेगा, ध्यान से सुन लेना। इंदिरा एकादशी है इस बार, वो 10 अक्टूबर का व्रत रहेगा, लेकिन 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। और 10 अक्टूबर को कोई भी श्राद्ध इस बार मान्य नहीं है। ये मेरी बात आप पहुँचाइए या खुद समझिए जो श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छे से करते हैं। 10 अक्टूबर को कोई भी श्राद्ध मान्य नहीं होगा। तिथियों की इस प्रकार की चाल है, पूरा वर्णन करना, कार्यक्रम को बढ़ाना है। 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा। देखो, 10 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भाई भूल से किसी वजह से, आप लोग हो सकता है मेरी वीडियो बाद में देखें, श्राद्ध कर लें तो पितरों से तो आशीर्वाद ही मिलता है, कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन अगर पूरी गणना के हिसाब से चलेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एकादशी तिथि है वो एक दिन पहले लग रही है। जैसे एकादशी तिथि व्रत कब है,
10 अक्टूबर का, और एकादशी तिथि जो है नवमी में भी पड़ रही है, उसमें 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि की जो अवधि है वो बड़ी है, मतलब दिन से लेकर के रात्रि पर्यंत तक पूरी अवधि तिथि मिल रही है 10 तारीख की अपेक्षा। इसलिए बढ़ती तिथि के क्रम में ही पंचांग कहते हैं कि श्राद्ध कर देना चाहिए। इसलिए एकादशी का तिथि, एकादशी का श्राद्ध बढ़ते क्रम की गति में 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। हमारे स्वयं के पिताजी का श्राद्ध एकादशी में होता है, माताजी का श्राद्ध द्वादशी में होता है। तो इस बार 10 तारीख को अक्टूबर में कोई श्राद्ध मान्य नहीं है। 11 तारीख को द्वादशी का आप लोग श्राद्ध करें, 12 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध करें, और 13 तारीख में अपमृत्यु वालों का श्राद्ध होगा, और चतुर्थी का भी श्राद्ध आप कर सकते हैं, और अपमृत्यु वालों का श्राद्ध उसमें किया जाएगा। ठीक है। अब 14 तारीख को शनिवार है, शनिश्चरी अमावस्या है। 14 अक्टूबर को बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। शनिश्चरी तो वैसे भी शनिश्चरी अमावस्या भी है, पितृ विसर्जनी अमावस्या भी है। जिनको अपनों की तिथि बाहर ना रही हो, महिला पुरुष कोई भी हो, तिथि भूल गए हो आप, तो उस तारीख में 14 अक्टूबर को आप सर्वपितृ अमावस्या में श्राद्ध करें, ज्ञात अज्ञात तिथि वालियों का भी। ठीक है। और बाकी जिन्होंने श्राद्ध बीच बीच में अपने पितरों के कर लिए हों, तो वो लोग क्या करें, अमावस्या के दिन विशेष कुछ उनके नाम से निमित्त दान पुण्य या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी उस तिथि से 1-2 रोज पहले या उस तिथि में मैं आपको सारी बातें बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, दिन तारीखें नोट कर लीजिएगा। वहम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा फिल्टर करके, पूरा हमने गणित लगा करके तब हमने आपसे ये बात की है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती जगजननी से। हे भगवत्सला, आप सभी भक्तों का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस प्रकार के जितने भी हमारे एपिसोड हैं, वीडियो हैं, वो कृपया आप शेयर कीजिए, ताकि अपने धर्म में कोई कन्फ्यूज़न लोगों को ना रहे और उन्हें सही जानकारी का पता लग सके। अपने धर्म के नाते और एक अच्छी बात के नाते ऐसे कार्यक्रमों को हमें शेयर कर देना चाहिए। हमारे 2 प्लेटफॉर्म हैं, एक हमारे नाम से, एक इंद्राक्षी भगवती के नाम से है। दोनों ही प्लेटफॉर्म से अच्छे से जुड़े रहिए आप, और कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम को हम फेसबुक पेज पर भी आप सबके लिए अपलोड कर दें। ठीक है। और एक बड़ी सूचना हमने आपको दे ही दी थी, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। हम तो कम लोगों का नाम सोच रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे लोगों ने, एक हम जैसे 14 अक्टूबर की अमावस्या रहेगी,
15 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर से रविवार का दिन है और भगवती का पूरा ध्यान करते हुए अच्छे से अपने घर में ज्योति स्थापित करना, कलश स्थापित करना, अच्छे से नवरात्र का पूजन, कैसे कैसे नवरात्र का पूजन होगा, कौन सा पाठ कैसे होगा, क्या भोग लगेगा, सारी जानकारी अप टू डेट हम आपके साथ बने रहेंगे। और जिन लोगों ने 24 मिनट की साधना के लिए अपने नाम नंबर अंकन कराया है, लिखवाया है, उन लोगों को भी देखो, आप बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ गए हैं, आप सबका हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। सबको बहुत जल्द नवरात्र से पहले पूरी साधना सूची आपके पास पहुंच जाएगी। ये शक्ति साधना है, भगवती की साधना इसमें हम कर रहे हैं, देवी से जुड़ रहे हैं, मतलब देवी के मंत्रों से जुड़ रहे हैं, देवी के मंत्रों की साधना इसमें आपसे कराई जा रही है। 24 घंटे में से केवल 24 मिनट आपको देने हैं। प्रयास कीजिए सुबह के समय ही सूर्य उदय के सामने यदि ये साधना की जाए, सूर्य उदय यानी कि 6 बजे के आसपास, तो बहुत अच्छा है। बाकी अपने शहर का, प्रांत का आप सनराइज़ देख लें, सूर्य उदय देख लें कितने बजे होता है, उससे पहले ही थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, 24 मिनट की साधना करें। पहले नवरात्र से है तो पहले नवरात्र ध्यान रखना, घट स्थापना आदि के बाद आप करना। पहले नवरात्रे में छूट है, चाहे थोड़ा सा देर से हो जाए, बाकी अन्य रोज़ों में हम सूर्य उदय के साथ करें। जिनके साथ मजबूरी है जॉब की या किसी और सिस्टम की, तो वो अपनी साधना दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। ठीक है, 24 मिनट की साधना है। नए लोगों के लिए हम बता देते हैं, इंद्राक्षी धाम की तरफ से कराई जा रही है 40 दिन की साधना। ये वाला टाइटल सर्च करके उसे पूरा एपिसोड सुन लें। और ये 24 मिनट 40 दिन के लिए कायाकल्प के लिए हैं, हमारी खुशियों के लिए हैं, समृद्धि के लिए हैं, हमारे पूर्व जन्म में जो हमसे सबसे पाप होते हैं छोटे बड़े, तो उन पापों की मुक्ति के लिए है। ज़िंदगी हम हमेशा परिवार के लिए जीते रहते हैं और जीनी भी चाहिए, और संसार के लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए, परमार्थ के लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और अपने इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, तो अपना ये लोक भी सुधरे, अपना परलोक भी सुधरे, है ना। तो उसके लिए 24 मिनट की बहुत अच्छी साधना है। लेकिन इस साधना का प्रभाव क्या, मंत्र तो आप सब जानते हैं, देवी के मंत्र हम आपको देने वाले हैं, भगवती आदि के, गायत्री आदि। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जब एक विशेष चीज़ हजारों लाखों लोग मिलकर के जब एक सही समय पर करते हैं ना, उसकी ऑरा का निर्माण बड़ा होता है, उससे बड़ा गुंफन बनता है। जैसे एक भरे पानी में, भरे तालाब में हल्की सी कंकर मार के देखिए, तरंगे कितनी दूर तक जाती हैं ना। तो ऐसे ही इन मंत्रों की तरंगे, इन मंत्रों का गुंफन, इन मंत्रों की एक तरह से ऊर्जा, वो सभी साधकों को प्रभावित करेगी। एक विशेष लाभ की इससे आवृत्ति होगी, विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना से लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको पूरी साधना लिखित रूप में आ जाएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भैया बड़े आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।